चौथी दफा वजीर आजम बन पाएंगे? नवाज शरीफ साहब के लिए काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत सारे जो साजिशें हुई हैं माजी में, और वो भी खुल के सामने आएंगी। इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में क्या ख्याल है आपका? बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड का आगाज होने जा रहा है। मरीम नवाज का फ्यूचर क्या होगा? इतना लकी फैक्टर मुझे नजर नहीं आ रहा। बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं और इसके साथ साथ जो हैं अता तारड़ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। काफी टफ कंपटीशन मुझे नजर आ रहा है। वहाँ पे हमें कंट्रोवर्सी सबसे ज्यादा देखने को मिल सकती है। अहम सवाल ये है कि पाकिस्तान का 2024 जो चल रहा है अभी, फ्यूचर क्या देख रहे हैं आप इलेक्शंस के बाद, 8 फरवरी के बाद? देखिए, पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान अपने इस टाइम पीरियड में जो 2024 का आगाज हुआ है, इसमें पाकिस्तान अपने चेंजेस के टाइम में से गुजरने जा रहा है। उसकी लॉजिक और रीजन ये है कि न्यूमरोलॉजिकली 14 अगस्त 2023 को पाकिस्तान अपने 77th ईयर में एंटर हुआ था, विच इज एडिंग अप टू नंबर 14, जो कि पाकिस्तान का 14 अगस्त डेफिनेटली सबको पता है आजादी की डेट है पाकिस्तान की। तो अभी पाकिस्तान ने अपने 77 ईयर मुकम्मल करने हैं अगस्त 2024 में 14 अगस्त को। तो ये जो टाइम पीरियड है जो 2023 के 14 अगस्त से शुरू हुआ है पाकिस्तान में चेंजेस का और रेवोल्यूशनरी चेंजेस का टाइम है। और इसमें मैंने बताया था कि बहुत सारे जो साजिशें हुई हैं माजी में, और वो भी खुल के सामने आएगी। लीगल इनलीगल इश्यूज भी रहेंगे, और मैंने ये कहा था कि जस्टिस विल बी इन डिस्कशन फॉर बैड एंड गुड रीजंस एज वेल। और हमने देखा कि तमाम चीजें हो रही हैं। 8 के साल का एडिशन जो हुआ है मिड में आके, पाकिस्तान की बर्थडे से बर्थडे तक चले तो दरमियान में मिड में आगाज हुआ है 2024 का, विच इज एडिंग अप टू नंबर 8, 2 जमा 0 जमा 2 जमा 4 को जमा करने से 8 का नंबर बनता है। नंबर 8 सैटर्न का नंबर है, जो कि डिलेज का नंबर है और स्ट्रगल के बाद इंसान को सक्सेस देता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा नवाज शरीफ साहब का फ्यूचर किस तरह से देख रहे हैं 2024 में? क्या चौथी दफा वजीर आजम बन पाएंगे? देखिए, नवाज शरीफ साहब की अगर मैं बात करूं, उनकी न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन को देखूं तो पनामा से पहले मैंने एक प्रेडिक्शन की थी कि 3 का अदद इनके लिए अनलकी है, और उसमें बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट सामने आए थे। 3 अप्रैल को पनामा का इशू आया था, 30 मई को उनकी सर्जरी हुई थी जिसमें कंट्रोवर्सीज रही, 12 को उन्होंने जो 2 और 1 को जमा करने से 3 का अदद बन रहा है ये बयान दिया था, जिसमें पार्लियामेंट के अंदर जिसमें बताया था ये जराए हैं, जिसमें बाद में जाके 30 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पार्लियामेंट वाले बयान में और इसमें तजाद है। मैं नंबर 3 को इसलिए ऐड कर रहा हूं कि ये पाकिस्तान जब वापस आए हैं तो 21 नवंबर को आया, विच इज एडिंग अप टू नंबर 3, 2 और 1 को जमा करने से। तो उसी डे मैंने कहा था कि नंबर 3 जो है इनके लिए अनलकी है, जो कि मैं प्रूव कर चुका हूं न्यूमरोलॉजी से। ठीक है। इनके लिए इस टाइम पीरियड में चीजें इजी नहीं रहेगी, और मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि इनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात देख रहा हूं मैं। स्पेशली ये फरवरी का आगाज होगा तो हम देखेंगे कि पीएमएलएन और स्पेशली नवाज शरीफ साहब के लिए काफी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, हेल्थ से रिलेटेड भी हो सकती हैं, और डेफिनेटली उनको हुकूमत बनाने में भी जो उनका टारगेट है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा, विद इन पार्टी भी और दूसरी साइडों से भी। तो काफी सारी ट्रबल्स यहाँ पे रहेंगी। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में क्या ख्याल है आपका? न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली उनकी रिहाई के लिए आसानियां होंगी 2024 में, फेब के बाद या इलेक्शन से पहले? कब आप देख रहे हैं उनकी रिहाई? देखिए, मैंने दिसंबर 2023 में प्रेडिक्ट किया था कि 21 दिसंबर के बाद जो है वो खान साहब टेबल अपनी फेवर में टर्न करने में कामयाब होंगे, क्योंकि प्लानिटरी पोजीशन फेवरेबल नजर आ रही थी। फिर हमने देखा कि एग्जैक्ट उसके बाद 22 दिसंबर 2023 को खान साहब की साइफर केस में बेल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो है वो दे दी उनको। उसके बाद अभी तक डिलेज चल रहे हैं, तो एक फेवर तो उनको मिली। अब 22 फरवरी 2024 के बाद अगर मैं देखता हूं तो डेफिनेटली इमरान खान साहब के लिए बहुत ही अच्छा टाइम पीरियड का आगाज होने जा रहा है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा जहांगीर तरीन साहब का फ्यूचर क्या होगा? क्या इस दफा उनका जहाज काम आएगा? देखिए, जहांगीर तरीन साहब के फ्यूचर की आपने बात की, वो एफर्ट्स करेंगे बट कहीं ना कहीं स्ट्रगल नजर आ रही है उनके लिए। पंजाब में बहुत हुकूमत बना फेवरेबल टाइम पाएंगे? पीरियड मुझे मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा आसफा भुट्टो को किस तरह से देख रहे हैं और बिलावल को किस तरह से देख रहे हैं? इनके सितारे किस तरह से चमकते नजर आ रहे हैं या थोड़े लाइट ही नजर आ रहे हैं?
देखिए बिलावल भुट्टो साहब की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए टाइम पीरियड फेवरेबल चल रहा है और वो अपने लकी टाइम पीरियड में है फ्रॉम सितंबर 2023। हम्म। तब से वो अपने लकी टाइम पीरियड में चल रहे हैं। वो डेफिनेटली वो काफी फेवर लेंगे अपनी पार्टी के लिए भी और एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आ रहे हैं। तो वो तो डेफिनेटली अच्छा करते नजर आ रहे हैं। आसफा के लिए भी टाइम पीरियड बेहतर है, वो भी अपने लकी टाइम पीरियड में है। कौन से कैंडिडेट आप कहते हैं कि जीतेंगे NA 130 से? नवाज शरीफ, डॉक्टर यास्मीन राशिद और जी इकबाल अहमद खान। अच्छा, मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर एक बताना चाह रहा हूँ न्यूमरोलॉजिकली, आपके लिए भी, देखने वाले लोगों के लिए भी। एडवांस में इसको नोट कर ले, जिन भी हलकों का नंबर 4, 13, 22, 31 या किसी भी बड़े नंबर को ऐड करके नंबर 4 या नंबर 8 के डिजिट पे आ रहा होगा ना, वहां पे हमें कंट्रोवर्सी सबसे ज्यादा देखने को मिल सकती है। हम्म। याद रखिएगा ये। अब आपने जिस हल्के की बात की, इट इज 130th, यानी एडिंग अप टू नंबर 4। हम्म। यहां पर भी हमें कंट्रोवर्सी बड़ी तादाद में देखने को मिल सकती है और वो नजर भी आएगी। उसको धांधली कह लें, कंट्रोवर्सी मैं कह रहा हूं न्यूमरोलॉजिकली, हम्म। तो अगर इसका तर्जमा कर लें हम इलेक्शन के अकॉर्डिंग, तो फिर ये धांधली है, इस तरह की चीजें और ले ऐसी बहुत सारी चीजें सामने आएगी। ठीक तो है। एक मिनट मैं बताने जा रहा हूँ कि जो जो काबिल कबूल नहीं होगी किसी के लिए भी। अच्छा, कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हम्म। कि ये हल्का नंबर 4 है, कंट्रोवर्सीज तो रहेगी, बट यहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन बनता हुआ नजर आ रहा है। डॉक्टर साहिबा के लिए भी नंबर्स फेवरेबल हैं और नवाज शरीफ साहब के लिए भी फेवरेबल है। लिटिल शायद जो है वो नवाज शरीफ साहब को जाता है, तो हम्म। मुझे लगता है कि बहुत टफ कंपटीशन होगा, लिटिल सा मार्जिन होगा टुवर्ड्स नवाज शरीफ साहब, तो मे बी वो इसको विन करने में कामयाब हो जाए। ठीक हो गया। हल्का NA 123 की बात कर लेते हैं लाहौर से। शहबाज शरीफ के मुकाबले में हैं अफजाल अजीम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं मोहम्मद ज़ियाउल हक। तो इधर आप क्या देख रहे हैं 123 में? 123 के नंबर्स को अगर मैं देखूं तो ये क्लियरली एज दे रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को, उनके लिए फेवर नजर आ रही हम्म। है। तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब थोड़े मार्जिन के साथ इस हल्के को अपने नाम करने में कामयाब हो सकते हैं। NA 119 की बात कर लेते हैं। मरीम नवाज हैं नून लीग से, बमुकाबला इफ्तिखार शाहिद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और शहजाद फारूक आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं PTI से, तो जो पहले PTI में थे। अब मुझे बताएं यहाँ से क्या देख रहे हैं? मरीम नवाज जीतते हुए नजर आ रही हैं और मरीम नवाज का फ्यूचर क्या होगा? वो CM बन पाएंगी क्या देख रहे हैं? अच्छा, सबसे पहले तो इस क्वेश्चन का मैं आपको जवाब दे दूं। न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से अगर मैं देखूं तो मरियम साहिबा के लिए फेवर जरूर मौजूद है, बट हम्म। इतना लकी फैक्टर मुझे नजर नहीं आ रहा कि जो आपने क्वेश्चन किया कि वजीर आला बन जाए या इस तरह की चीज, मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा। उनके लिए मुश्किलात है इस हवाले से। अब हल्के की बात कर लेते हैं। 119 की बात जी। की आपने, देखें अगेन यहाँ पे बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है। इनके नंबर्स को अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो यहाँ पे एज जो है वो मरियम नवाज को मिलता हुआ नजर आ रहा है। ना सिर्फ हल्का के नंबर का एज है, बल्कि जो बाय डेट ऑफ बर्थ नंबर्स हैं वो भी मरियम नवाज साहिबा को थोड़ी ज्यादा फेवर दे रहे हैं। हम्म। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उनके लिए एज और फेवर है, वो जीत सकती हैं। ठीक हो गया। NA 118 से बात कर लेते हैं। हमजा शहबाज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और आलिया हमजा हैं आज़ाद उम्मीदवार और मियाँ शाहिद अब्बास हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप? जी जी, 118 की अगर मैं देखूं, हमजा शहबाज साहब की डेट ऑफ बर्थ तो मेरे पास है, उनके जी। लिए फेवर मौजूद है, बट बहुत ज्यादा लकी वो नहीं है। ठीक है। उतना एज नहीं है जितना शहबाज शरीफ साहब के लिए था। बिलावल भुट्टो की बात कर लेते हैं। NA 127 से बिलावल भुट्टो जरदारी हैं और इसके साथ साथ जो हैं अता तारड़ हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। तो इनके बारे में क्या ख्याल है? और PTI से जहीर अब्बास खोकर भी हैं, आज़ाद उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। इधर क्या कहते हैं आप? काफी टफ कंपटीशन मुझे नजर आ रहा है, ठीक बट है। आई थिंक सो दैट ये एज जा रहा है अता तारड़ साहब की तरफ। NA 117 की बात कर लेते हैं। अलीम खान साहब जो हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के मुकाबले में जो आगे हैं, अली एजाज आज़ाद उम्मीदवार। तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर किसे देखते हैं, किसकी जीत होगी, कौन बाजी लेके जाएगा? यहाँ पे काफी टफ कंपटीशन होगा। मुझे लगता है कि अलीम खान के लिए लिटिल सा एज यहाँ पे मौजूद होगा। NA 149 से बात कर लेते हैं। जहांगीर तरीन IPP से, मलिक आमिर डोगर जो हैं आज़ाद उम्मीदवार हैं PTI से, रिजवान अहमद मकी ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जहांगीर तरीन साहब हैं, उनका अनलकी और स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है। तो आई कैन से इस हल्के में आपको कंट्रोवर्सी देखने को मिल सकती है। देयर इज अ नंबर 4 ये हल्के के अंदर भी, एंड देन फिर जहांगीर तरीन साहब का अनलकी टाइम चल रहा है। उनकी डेट ऑफ बर्थ में भी 4 का आदद वाजे नजर आ रहा है।
मुझे लग रहा है इस हल्के में काफी कंट्रोवर्सी देखने को मिल सकती है। जिस तरह पीटीआई का जो इंतखाबी निशान था वो बल्ला था, बैट था, और सबको ही पता था कि पीटीआई का इंतखाबी निशान क्या है। अब इंतखाबी निशान इनके बदले हैं, कई लोग आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हो रहे हैं इलेक्शंस में, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? सिंबल जो इनको अब दिए गए हैं, जिस तरह प्याला दिया गया है, रेडियो दिया गया है, चारपाई दी गई है, और इस तरह की बहुत सी चीज़ें हैं, जिस तरह मैं आपको पता है क्रिकेट स्टैंप दी गई है, तो इससे कोई फ़र्क पड़ेगा आपको लगता है पीटीआई को? देखिए, फर्क इस चीज से नहीं अगर मैं न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन से देखूं तो फर्क इस चीज से नहीं पड़ेगा कि निशान क्या दिए गए हैं। ठीक है। फर्क किस चीज से पड़ता है? फर्क इस चीज से पड़ता है कि इमरान खान साहब चेयरमैन थे पीटीआई के, ठीक है जी, अब चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब। जी। तो यहाँ पे फर्क पड़ेगा। पहले जब मैं पीटीआई को एज अ पार्टी अगर मैं कैलकुलेट करता जीत हार के लिए, तो मैं कैलकुलेट करता इमरान खान साहब को, क्योंकि वे जो चेयरमैन थे। अभी चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर साहब, तो उनकी डेट ऑफ बर्थ को मैं कैलकुलेट करूंगा, तो यहाँ पे फर्क पड़ता है। ठीक है। अगर मैं न्यूमरोलॉजिकली इसको यूं देखूंगा कि अगर इमरान खान साहब चेयरमैन होते तो मे बी ये निशान ही चेंज ना होता। तो क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस आया है, प्लैनेटरी पोजीशन चेंज हुई, नंबर्स की कैलकुलेशन चेंज हुई, तो बैरिस्टर गौहर साहब के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो पीटीआई के लिए यहाँ पे लक और फेवर स्टिल मौजूद है, बट वो इसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया कनान साहब आपके वक्त का। हमारे साथ थे कनान चौधरी साहब, फ्यूचर प्रेडिक्शंस पे बात कर रहे थे, 2024 के इलेक्शंस पे बात की, कौन जीतेगा कौन हारेगा। इन्होंने अपना जो एक तज्जिया था वो पेश किया। इसी तरह की अपडेट्स के लिए देखते रहें सुनो डिजिटल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।